हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देता है 80,665 का और मार्केट का लो बनता है 80,636 का और फाइनली रेंज ब्रोक होती है और मार्केट का हाई बनता है 80,738 का और क्लोजिंग देता है 80,726 की। डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट में, लेकिन आज के दिन हर जगह पर हर सेक्टर में हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल रही थी एक्सेप्ट बैंक निफ्टी, जहां पर हमें बैंक निफ्टी आज के दिन प्रेशर में देखने को मिला। लेकिन कल के दिन होने वाली है आरबीआई की पॉलिसी, जहां पर बैंक निफ्टी में कल के दिन हमें मूव देखने को मिल सकती है। किस साइड की वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट में। इसी के साथ साथ अगर हम एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआईआई ने 1380 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 390 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में एक अच्छा खासा अमाउंट है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के अलावा अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ साथ अगर हम इक्यू लाइटिंग आईपीओ के मेरे फाइनल डिसीजन की बात करूं तो बीइंग एंड डिफेंसिव और अग्रेसिव, मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। आप लोगों का क्या डिसीजन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहां पर स्टॉक्स, निफ्टी और उसी के साथ साथ ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है शांति गेयर्स। अगर आप लोगों को याद हो, ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था जब ये जहां पर था, जब इसने अपनी इंपॉर्टेंट एवरेज को रिक्लेम किया था, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फिर रीट्रेस हुआ। अब अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को 20 की मूविंग एवरेज पे अगर हमें कल के दिन मिलता है तो ये हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक नोटिस में आ सकता है। अप्रोक्स 424 के पास 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक होने वाला है वीवीएल यानी कि वरुण बेवरेज। सिमिलरली चार्ट हमें इसमें भी देखने को मिल रहे हैं और जहां पर भी इसकी इंपॉर्टेंट स्पॉट निकल के आती है 1625 के पास की, जहां पर ये हमारे कल के दिन नोटिस में रह सकता है। सिमिलरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव और 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन हमें सिर्फ इन स्टॉक्स को स्टडी करना है। ये किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप या एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे कल के दिन का रिव्यू लेते हैं जो हमने हमारा स्टार्ट किया है इस मंथ से। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी। अब मार्केट खुलती है हमारे रेजिस्टेंस के पास, इमीडिएट हमें एक नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर हमें इसे यूज करना है तो प्योरली स्पेकुलेशन बेसिस पे करना होगा और हमें ट्रेडिंग करनी होगी। अगर की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। वो क्यों? बिकॉज हमने कल कही थी कि अब इस रेंज के बीच में पर्सनली काम नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। इस रेंज के बीच जो भी कुछ हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर मार्केट फिर से टाइम पास कर रहा था और यहाँ पर इसने इस लेवल को क्रॉस किया। देखो क्रॉस तो यहाँ पर भी किया, ये लर्निंग पार्ट है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन भी तो नहीं हुआ ना सर। हमें एटलीस्ट 15 मिनट तो सस्टेनमेंट, हमें एटलीस्ट 15 मिनट तो सस्टेनेबिलिटी चाहिए। उसके ऊपर एक कैंडल तो एटलीस्ट बने। जहां पर ये गया और यहाँ पर दो कैंडल इसने ऊपर की साइड की बनाई जो हमारे लिए ऑलरेडी सस्टेन हो चुका था और उसके बाद ये रिट्रेस किया। हो सकता है यहाँ से सीधा मूव दे जाता, तब तो हमारी यहाँ पर एंट्री होनी ही नहीं थी बिकॉज सीधा निकल गया। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने हमें मौका दिया है तो हमें उस चीज को यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें मौका दिया, रिट्रेस हुआ लेवल और फिर निकला सीधा ऊपर की साइड। इसलिए आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया था कि ऐसे हमें स्टडी करनी होती है चीजों को। अब अगर हम कल के लिए बात करते हैं, या उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 6 ट्रेड्स अभी तक इनिशिएट हो चुकी थी इस मंथ में। और जहाँ पर हमारे पास अगर हमारी यहाँ पर पुट में एंट्री हुई है तो यहाँ पर हमारे पास 7th ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो चुका था। फिर से अगर हमने पुट में एंट्री बनाई है 8th ट्रेड में तो यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है हमारा। यहाँ पर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा कोस्ट टू कोस्ट में निकल चुका है। बिकॉज अगर हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है तो हमें पोजीशन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी 9th ट्रेड ऑब्वियसली जनरेट हुई है। हालांकि हम इन दोनों ट्रेड्स को नहीं ले रहे हैं बिकॉज जहाँ पर जो हमने कहा था लेवल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, जब भी निकलेगा तब काम करेंगे। तो ये हमारे लिए प्रॉपर 7 ट्रेड थी जहाँ पर हमें अच्छा मूव मिल चुका है।
अब अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं तो जो ये रेजिस्टेंस था अब ये हमारे लिए बन चुका है सपोर्ट। अगर कल की बात करते हैं, कल के दिन होने वाली है आरबीआई की पॉलिसी, जहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन मार्केट में कैसे काम होता है, बिकॉज पॉलिसी के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट रहेगा। अगर हम नए ट्रेडर्स हैं, हमें काम करने में दिक्कत होती है, जब हमारे अगर हम कहें कि हमें टेंशन ज़्यादा होती है, हम स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, टारगेट पे टारगेट बुक नहीं कर सकते, प्रॉफिट में लालच आ जाता है और स्टॉप लॉस में हम हमारा पैसा क्यों लॉस में बेचे, तो ऐसे टाइम पे हमें अगर एक दिन काम ना भी करना पड़े तो इट्स ओके, हम कल का दिन अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो बेशक काम करना चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर से कल के दिन है एक्सपायरी, और जिस तरीके से इस रेंज को निकाला है वो हमारे एक पॉजिटिव साइन हो जाता है मार्केट के लिए। अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉपर्ली सपोर्ट बन चुका है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अब जब तक मार्केट इसको तोड़कर नीचे नहीं जाता और जिस तरीके से जहां पर सस्टेन किया है वैसे सस्टेन नहीं करता, तब तक हमारी पुट में एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग हर लेवल पर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 18,700 लेकर मिल रही है। अब कल की ओपनिंग भी मेनली डिपेंड करती है और आरबीआई पॉलिसी भी होने वाली है, तो मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दो बहुत साइज की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट साइज की बात करते हैं, पुट साइड की, तो हमें वहां पर भी अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। 18,650 हमारे पास प्योरली एंड प्योरली डाटा बेसिस पे सपोर्ट बन रहा है कल के दिन के लिए, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 18,900 जो लाइफ टाइम हाई के पास का वही हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। तो 18,900 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो चुका है, ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम हो चुकी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो पर्सनली मैं बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, बिकॉज वहां पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ओपनली यहाँ पर डेली के शो में डिस्कस नहीं करता हूँ, तो इस चीज़ को आप भी समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, जब तक ये 44,000 का लेवल नीचे की साइड कट नहीं होता तब तक के लिए हम मार्केट में बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे। और अगर हम ऊपर की साइड की बात करते हैं तो वो लेवल हमारे पास निकल कर आ जाता है 44,500 का, जो इसने लेटेस्ट हाई बनाया था, तो वहां पर इसके ऊपर मतलब कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो चुका है एक बार के लिए बैंक निफ्टी में, और 44,000 का हमारे लिए मेजर सपोर्ट हो चुकी है। मतलब कि इन दोनों चीज़ों के बीच में अगर हमें किसी भी साइड के लेवल देखने को मिल जाए, इसके ऊपर सस्टेन करे या इसके नीचे सस्टेन करे, तभी हमारी जहाँ पर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।